हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बता रहे हैं और उस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि विवाहिता जो महिलाएं होती हैं उन्हें अपने ससुराल में रहने का अधिकार है। तो ये डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आप लोग के लिए मैरिड वुमेन को ससुराल में रहने का अधिकार अभी किस केस लॉ में ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया, क्या उसके सरकमस्टांसेस थे, पूरी बात आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस केस लॉ में ऐसा डिसीजन दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग को सारे लॉ के इवेंट्स बताए जाते हैं, चाहे वो कोई वैकेंसी को लेकर होता है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, या फिर कोई रिजल्ट आउट होता है आप लोग के लिए, जुडिशियल वैकेंसी वगैरह आती है, एग्जामिनेशन होने के बाद उसका कोई कट ऑफ होता है, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बनाया जाता है, संविधान में कोई संशोधन किया जाता है। ये सारी विशेषताओं आप लोग को इस चैनल पर मिलती रहती है। और एक अलग से मिलता है जो समय समय पर इस चैनल पर एक्सपर्ट्स लोग आते रहते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो जुडिशल सर्विसेज में, चाहे हायर जुडिशल में, चाहे एपीओ में, उनको बुलाया जाता है। वो आप लोग को बताते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी किया था, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त किया, ताकि आप लोग इसको उनकी बातों को सुनकर बूस्ट होते रहें। इसके साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट को भी बुलाया जाता है, जजेस को बुलाया जाता है, कभी जेल के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, कभी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। ये सब इसीलिए होता है ताकि इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको घर बैठे कोई सुविधा ये सब मिलती रहे। तो अगर एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा, कोई भी वीडियो बनेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का जो आप लोग का केस है, खुशवंत कौर वर्सेज श्रीमती गगनदीप सिंधु एंड अदर्स। खुशवंत कौर वर्सेज श्रीमती गगनदीप सिंधु एंड अदर्स, ये अक्टूबर 2025 का केस है और ये केस जो है दिल्ली का है, दिल्ली का ये मैटर है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, फिर कोर्ट का डिसीजन पे बात करते हैं और कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दिया उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो मामला है ये दिल्ली का है। दिल्ली में एक लेडीज़ हैं, वो उनकी शादी होती है और वो अपने इन-लॉज के घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है। इनकी जो शादी होती है 2010 में होती है और 2010 में इनके जब शादी होती है तो जब अपने ससुराल आती हैं तो कुछ दिनों के बाद इनके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ रहते हैं, सास ससुर जी रहते हैं, वो क्या करते हैं कि इनको तंग करने लगते हैं। तो ये जो है क्या करती हैं कि अपने पति से, पति तो इनको नहीं तंग करते लेकिन इनके ससुराल वाले इनको तंग करते हैं। तो 2011 में ये अपने पति के साथ अलग रहने लगती हैं और अपने ससुराल वालों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 17, धारा 17 का डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। इसके बाद इनके ससुराल वाले इनको क्या करते हैं, इनके पति को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। ये कह देते हैं कि इनके जो पति हैं उनको इसमें कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। ये मैटर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में आता है। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैमिली कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर ये जो क्या नाम है महिला रहती हैं, वो ये कहती हैं कि पति को आपने बेदखल कर दिया तो क्या मेरा भी अधिकार ख़त्म हो गया, मैं क्या नहीं रह सकती अपने ससुराल में। तब इस जो फैमिली कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि अगर किसी भी पति को उसके पिता के द्वारा अपने घर से बेदखल कर दिया जाता है तो उसकी विवाहिता स्त्री को रहने से आप नहीं रोक सकते। जब ये सेशन कोर्ट का जजमेंट आया तो इसके विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजेस के बेंच ने इसको सुना, पूरे फैक्ट्स को देखा और बाद में ये डिसाइड किया कि केवल पति के बेदखल करने से, ससुराल वालों द्वारा अपने बेटे यानी कि विवाहिता महिला के पति को बेदखल करने से विवाहिता स्त्री के क्या नाम है अपने ससुराल में रहने का अधिकार समाप्त नहीं होता। जैसे आप लोग जानते हैं घरेलू हिंसा जो अधिनियम बना है उसमें शेयर होल्ड हाउस की बात कही गई है कि कोई भी विवाहिता स्त्री अपने क्या नाम है ससुराल में रह सकती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, मैरिड वुमेन राइट टू स्टे इन होम कैन नॉट डिनाइड, यानी विवाहिता स्त्री को अपने ससुराल में रहने से रोका नहीं जाता। तो अब ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत अच्छी फाइंडिंग मिल गई है।
और ये आगे वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि विवाहिता स्त्री को उसके ससुराल में रहने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि ससुराल वालों ने उसके पति को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर आपने पति को संपत्ति से बेदखल किया है तो विवाहिता स्त्री को आप रहने से इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जिसको कहते हैं सराहनीय जजमेंट आया हुआ है। ये आप लोग जो आप लोग को केसेस बताए जाते हैं, डेली कोई ना कोई केस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। ये आने वाले एग्जामिनेशन में जुडिशरी का भी एग्ज़ाम देते हैं, हायर जुडिशल के एग्ज़ाम देते हैं, एपीओ के एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग के एग्जामिनेशन ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये केस कहाँ का है? दिल्ली हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2025 का है। केस ला को विशेष रूप से याद करिए, खुशवंत कौर वर्सेस श्रीमती गगनदीप सिंधु एंड अदर्स। डे स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस जो पिछले 34 वर्षों से रन कर रहा है, इस पर आप लोग के लिए 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। 17 नवंबर 2025 से जो स्टूडेंट यूपी बिहार स्टेट के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। पहला बैच आप लोग को मिलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का, प्रारंभिक परीक्षा का, 17 नवंबर को रात में 8 बजे। 17 नवंबर को रात में 8 बजे जो बैच है वो डिग्लॉट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। 17 नवंबर को जो पीटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो पेपर आप लोग का स्टार्ट होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजर ला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, ये आप लोग के साथ स्टार्ट किया जाएगा रात में 8 बजे। देखिए, दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर को ही शाम को 6:15 बजे। शाम को 6:15 बजे जो स्टार्ट हो रहा है, मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए स्टार्ट हो रहा है। जो कैंडिडेट एपीओ का या जुडिशरी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट होगा, खासकर यूपी वालों का और बिहार वालों का। ये जो मेंस वाला बैच है 6:15 बजे वाला, ये प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। जिनका लैंग्वेज हिंदी होगी, हिंदी मीडियम होगा, वही इसमें एडमिशन लेंगे। इसमें आप लोग को ध्यान रखिएगा BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनको 16 जो माइनर एक्ट हैं उसकी क्लास कराई जाएगी। जो बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको 6 माइनर एक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैच के लिए। कैसे आप एडमिशन लेंगे आपको भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरा जा चुका है। और रही बात बिहार की, तो ये इसकी वैकेंसी जनवरी में आ रही है, आप लोग को सूचित कर दिया गया है। यूपी वाले अपने लिए अगर स्टडी मटेरियल नहीं परचेज किए, परचेज कर लें। एक आप लोग के लिए देखिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 5 टेस्ट पेपर का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो आंसर है वो डिग्लॉट एडिशन में है। पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट पर मैटर है, डिग्लॉट एडिशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे मैटर है, डिग्लॉट एडिशन में। आप भी न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे MCQ चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पर, ये आपके लिए अवेलेबल है। न्यू क्रिमिनल्स लॉ में आप इंडिविजुअल अलग अलग आप चाहते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में हिंदी मीडियम में आप लोग के लिए अवेलेबल है। 6 वॉल्यूम में आप लोग के इंग्लिश वॉल्यूम में रेडी है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग जो क्लासेस लेना चाहते हैं, देखिए 17 नवंबर की डेट याद रखिएगा, मंडे का दिन है। 17 नवंबर को आप लोग के लिए एक प्री का बैच स्टार्ट हो रहा है रात में 8 बजे, और डिग्लॉट यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों वालों कैंडिडेट के लिए बाईलैंग्वेज क्लास रहती है। और 17 नवंबर को ही 6:15 बजे मेंस की क्लास स्टार्ट हो रही है बिहार और यूपी के एपीओ के लिए। इसमें आप लोग को माइनर एक्ट का भी क्लास ली जाएगी और सारी क्लास लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। इसमें किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज कर लिख देंगे कि मुझे क्लास लेनी है। आगे की फॉर्मेलिटी आप लोग को व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। रही बात कि आप अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आप यूपी का एपीओ का मैटर चाहते हैं या बिहार का कोई मैटर चाहते हैं, बिहार के जो 6 माइनर रेट है उसका कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब नाम, पता, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मोबाइल नंबर। जब ये आपका आ जाता है तो आपको फिर रजिस्टर पार्सल के थ्रू वो पैकेट भेजा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक